इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। ठीक है। तो अब एक कन्वेक्स मिरर में क्या क्या केसेस हो सकते हैं। एक केस ये हो सकता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो रखा हो कहाँ, इन्फिनिटी पे। अब इन्फिनिटी तो अनअचीवेबल चीज़ हो गई, इनफाइनाइट डिस्टेंस इज अनअचीवेबल। हम इन्फिनिटी किसको कहते हैं मैथमेटिक्स में, अगर एक चीज़ एक क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में दूसरी क्वांटिटी बहुत बड़ी है तो वो क्वांटिटी को हम इसके रिस्पेक्ट में इन्फिनिटी बोल देते हैं। जैसे अगर हमें दिल्ली जाना हो तो हम तो बड़े बड़े डिस्टेंसेस कवर कर सकते हैं, हम कार से भी ट्रैवल करते हैं, तो हमारे लिए दिल्ली जो है एक फाइनाइट डिस्टेंस पे है। लेकिन सोचो कि एक छोटी सी चींटी है, एंट जो होता है, उसका साइज भी बहुत छोटा है, उसके कदम भी बहुत छोटे, उसके पास गाड़ी वाड़ी भी नहीं है, तो उसके लिए दिल्ली जाना तो मतलब इट्स लाइक इन्फिनिटी। समझ आया ना। तो ये मतलब होता है इन्फिनिटी का, कि जो मिरर का अपर्चर है उसके रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की मिरर से डिस्टेंस अगर बहुत ज्यादा है तो हम कह देते हैं कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। बस इतना सा इसमें समझना है। अब देखो, सबसे पहले मैंने लिया कन्वेक्स मिरर। इसको हम प्रॉपर कंपास पेंसिल से भी बनाना सीखेंगे, फिलहाल हम खाली रफ डायग्राम्स बना रहे हैं। ये बना प्रिंसिपल एक्सिस, साथ साथ बनाते रहिए। ये आ गया पोल। और इसके बैक साइड में स्फीयर कंप्लीट होगा, इसीलिए बैक पोर्शन में, रियर पोर्शन में आपको क्या मिलेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड डेफिनेटली फोकस। तो ये जो स्फीयर कंप्लीट होगा तो कहीं यहाँ पे आएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिल्कुल बीच में आएगा क्या, प्रिंसिपल फोकस। और यहाँ हम लिख देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब सपोज करो कि एक ऑब्जेक्ट तुमको सामने दिखाई दे रहा है, इस ऑब्जेक्ट से जो रेज निकलती हैं वो हर डायरेक्शन में निकलेंगी लाइट की। ठीक है। तो जितनी भी रेज जो हैं वो मिरर की तरफ आ रही होंगी, वो सारी मिरर से रिफ्लेक्ट होकर कहीं ना कहीं मीट करेंगी। ठीक है, या अपीयर टू बी मीटिंग होगा, वो वाला केस होगा। तो ऐसे तो कितनी सारी रेज निकल रही है एक ऑब्जेक्ट से, इनफाइनाइट निकल रही हैं। तो ये ऑब्जेक्ट में से आप देख सकते हो कि इन रेज के बीच में कुछ ना कुछ एंगल है, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग है ये रेज। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है ना, जब वो बहुत दूर रखा होता है तो सारी रेज आपको एक जैसी ही दिखाई देती हैं। मतलब अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो उससे निकलने वाली सारी रेज क्या लेंगे हम, पैरेलल, क्योंकि उनके बीच में कोई फर्क हमें दिखता नहीं है। अब सपोज करो कि मून को अगर आप देख रहे हो, आप मून को जब देखना होता है आपको, तो आप सिर्फ अपना सिर थोड़ा सा ऊंचा करते हो और आपको मून दिखाई दे जाता है। मून के नीचे वाले एंड को देखना हो या ऊपर वाले एंड को देखना हो, उसके लिए आपको सर की एडजस्टमेंट चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप बड़े आराम से देख लेते हो। मतलब आपके लिए मून का नीचे वाला पॉइंट और ऊपर वाला पॉइंट लगभग एक ही पोजिशन पे है। चलो मून तो फिर भी एक बड़ा ऑब्जेक्ट हो गया, आप एक स्टार को देखो, एक स्टार इतना दूर है कि वो आपको सिर्फ एक पॉइंट दिखाई दे रहा है। तो स्टार का जो अपर पोर्शन है और लोअर पोर्शन है वो आपके लिए एक बराबर है, तो दोनों रेज बिल्कुल एक जैसी होती हैं। तो दोनों रेज आपको क्या दिखेंगी, उसकी पैरेलल दिखाई देंगी, बिकॉज ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। तो ये लॉजिक है इसका पैरेलल होने का। तो कोई ऑब्जेक्ट अगर बहुत दूर है तो उससे निकलने वाली सभी रेज आपको दिखाई देंगी कि वो पैरेलल आ रही हैं। तो हमने दो रेज बना दी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। नाउ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एन इमेज, मैंने बताया था कि रिफ्लेक्टेड रेज शुड मीट। कितनी रिफ्लेक्टेड रेज, टू और मोर। भाई अगर मिलने की बात हो रही है तो दो रेज तो चाहिए ना, एक अकेली रे किससे मिलेगी। तो दो रेज आपको चाहिए, तीन रेज मिलेंगी, हाँ मिल सकती हैं, चार रेज एक ही पॉइंट में मिल सकते हैं, बिल्कुल मिल सकते हैं, इनफाइनाइट रेज एक पॉइंट में मिल रही होंगी। लेकिन जिस पॉइंट पे दो रेज मिलेंगे उसी पॉइंट पे बाकी रेज भी मिलेंगी। तो हमें बनाने की जरूरत तो खाली दो रेज ही है ना, तो हम फालतू में तीन चार क्यों बनाए, तो हमने खाली दो रेज बनाई। अब एक रे, ये दोनों पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई है। अब जो पहली रे मैंने बनाई है, दिस इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इट शुड पास थ्रू फोकस और अपीयर टू बी पासिंग फ्रॉम फोकस, थ्रू फोकस। ठीक है, क्योंकि इनकमिंग पैरेलल है तो आउटगोइंग थ्रू फोकस होगी। अब ये ऐसे तो जा नहीं सकती, मिरर के पीछे तो एंटर कर नहीं सकती, तो ये पहले यहाँ पे डॉटेड लाइन बनाते हैं हम।
तो ऐसा लगेगा कि ये रे फोकस से निकलती हुई आ रही है। तो ये ऐसे आई और इस तरीके से चली गई। सेम चीज़ आपको इस रे के लिए भी करनी है कि जब ये वापस जाएगी तो ऐसा प्रतीत हो, ऐसा अपीयर हो कि ये फोकस से निकलती जा रही है। तो ये रे ऐसे चली गई। बात आई समझ में दोनों को? एनी क्वेश्चंस? ठीक है। अब आप देखो कि ये जो दोनों रेज है इनके बीच में यहाँ गैप कम है और यहाँ गैप बढ़ गया है, इसका मतलब ये डाइवर्जिंग है। रेज डाइवर्ज हो रही है। और मैंने पहले ही बताया था कन्वेक्स मिरर जो होता है वो तो डाइवर्जिंग मिरर होता है। तो क्या ये रेज कहीं दूर जाके कभी मीट कर पाएंगी? द आंसर इज नो। तो ये जब मीट ही नहीं करेंगी एक्चुअली, तो फॉर श्योर इमेज जो बनेगी वो वर्चुअल बनेगी। अब इमेज की हमें तीन चीजें लिखनी है। सबसे पहले हमें लिखना है इसका पोजिशन, उसके बाद लिखना है हमें इसका साइज, तीसरी चीज हमें लिखनी है इसका नेचर। अब पोजीशन देखो कहाँ, इधर तो मीट करने से रही, लेकिन हमारी इमेजिनेशन में ये कहाँ पे मीट कर रही है? फोकस पे। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या आई? एट एफ। तो चाहे एक्चुअल मीटिंग हो चाहे इमेजिनरी मीटिंग हो, पोजीशन आपको लिखनी है। तो पोजीशन आई एट एफ। साइज, साइज कैसे पता चलता है? अगर प्रिंसिपल एक्सिस से कोई एक एरो ऐसे निकले, मतलब सपोज करो कि मैं यहाँ पे एक बॉक्स रख दूं प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तो ये बॉक्स का कुछ साइज होगा। और बॉक्स की इस हाइट से पता चलेगा, प्रिंसिपल एक्सिस से कितना ऊपर है उससे पता चलेगा कि बॉक्स का साइज क्या है। अब अगर मैं इससे बड़ा बॉक्स ले लूं तो आप देखो वो प्रिंसिपल एक्सिस से और ऊंचा हो जाएगा। ये देखो। तो जो ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल एक्सिस से कितना ऊपर बन रहा है, कितने ऊपर तक मैक्सिमम उसकी रेज मीट कर रही है, वहां से साइज पता चलता है। सेम चीज इमेज के लिए भी पता चलती है। आप देखो इमेज कहाँ बन रही थी? फोकस पे। फोकस कहाँ लाई कर रहा है? प्रिंसिपल एक्सिस पे। तो इंटरसेक्शन ऑफ इमेज, सॉरी, इंटरसेक्शन ऑफ रेज का जो पॉइंट है उसका प्रिंसिपल एक्सिस से कोई डिस्टेंस ही नहीं है, क्योंकि वो पॉइंट खुद ही डिस्टेंस इस पे प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो जब एक पॉइंट का किसी लाइन से कोई डिस्टेंस ही नहीं होता तो उसका साइज कितना होता है पॉइंट का? मतलब उस पोजीशन का ओवरऑल लेंथ क्या आती है? जीरो। जैसे मैं तुमसे पूछूं कि अगर दीपंजन जिस चेयर पे तुम बैठे हो उस चेयर से तुम्हारा डिस्टेंस कितना है, तो डेफिनेटली जीरो होगा, क्योंकि जहां चेयर है वहीं तो तुम बैठे हुए हो। तो ऐसे ही यहाँ मीटिंग पॉइंट का प्रिंसिपल एक्सिस से कितना डिस्टेंस है? जीरो। तो साइज क्या आएगा? कुछ भी नहीं। मतलब साइज ऑफ इमेजेस पॉइंट साइज्ड। उसके बाद तीसरी चीज आपको समझ में आएगा, ये साइज में अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो अगले डायग्राम में अपने आप समझ में आ जाएगा। तीसरी चीज नेचर। यहाँ सारा खेल चेंज हो गया, क्योंकि हमने बोला फोकस से पास कर रही है रे, रिफ्लेक्टेड रेज, तो इमेज फोकस पे बन रही है। तो उस हिसाब से हमें लग रहा है अच्छा इमेज बन रही है, मतलब स्क्रीन पे फॉर्म हो जाएगी, लेकिन ये इमेज एक्चुअली नहीं बन रही है, हमारी इमेजिनेशन में बन रही है। देखो एक्सटेंडेड रेज से बनी है, तो नेचर क्या रहेगा इसका? वर्चुअल। तो डेफिनेटली स्क्रीन पे नहीं बनेगी। एंड इरेक्ट। वर्चुअल के साथ आपके सिलेबस में इरेक्ट रहेगा खाली। ठीक है। और ये इरेक्ट कैसे हो सकती है और ये पॉइंट साइज्ड कैसे हो सकती है, ये नेक्स्ट डायग्राम में जैसे मैंने आपको बताया उसमें और अच्छे से क्लियर होगा। इसके अलावा कोई क्वेश्चन? नहीं? सर पॉइंट साइज मतलब बहुत छोटा दिखता हाँ, पॉइंट साइज मतलब जैसे ये मैंने एक एक पॉइंट बना दिया यहाँ पे, तो ये पॉइंट साइज हो गया, तो इमेज बहुत छोटी बन रही है। ठीक है। ओके। सेकंड केस होता है ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। और कोई केस ही नहीं है इसके अंदर। क्यों? क्योंकि जितने सिग्निफिकेंट पॉइंट्स हैं वो उस तरफ है जहां हम ऑब्जेक्ट को रख ही नहीं रहे हैं। ऑब्जेक्ट को हम जिस तरफ रख रहे हैं वहां कोई सिग्निफिकेंट पॉइंट आ ही नहीं रहा। तो एक इन्फिनिटी हो गया और कोई फाइनाइट डिस्टेंस। फाइनाइट डिस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। तो अब देखना है इसकी इमेज, ये मिरर हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, इधर एक्सटेंशन हो गया। अब ऑब्जेक्ट को मैं कहीं इस पोजीशन पे प्लेस कर देता हूँ। इस ऑब्जेक्ट का कुछ साइज होगा जो पता चलेगा कहाँ से? इस एरो से। देखो ये एरो जितना लंबा उतना बड़ा उसका साइज। इससे बड़ा ऑब्जेक्ट अगर रखता तो वो ऐसे बनता।
ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट मैंने रखा हुआ था, यहाँ से इस एरो से उसका साइज पता चल रहा है, तो इसको बोल दिया मैंने ए, इसको बोल दिया बी, तो ए बी इज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस तरफ आ गया यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, इधर आ गया क्या, प्रिंसिपल फोकस। एक रे हमेशा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसे इस ऑब्जेक्ट से बड़ी सारी रेज निकलेंगी, हमें तो खाली दो सिलेक्ट करनी है ना, तो कोई भी दो सिलेक्ट कर लेते हैं जिसमें एक हमेशा अच्छी रहती है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वाली, क्योंकि उसका पॉइंट फिक्स है कि अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो डेफिनेटली कहाँ जाएगी, फोकस पे। लेकिन फोकस तो पीछे है, तो जा नहीं पाएगी, तो ऐसा तो एटलीस्ट प्रतीत तो हो सकता है, अपीयर तो हो सकता है कि फोकस से पास होती हुई रिफ्लेक्ट हो रही है। तो ये हमने ऐसे बना दी, तो एक रे तो ये बन गई। दूसरी रे आप चाहो तो वो टुवर्ड्स फोकस बना के पैरेलल निकाल सकते हो, लेकिन एक तीसरी पॉसिबिलिटी और बताता हूँ मैं। ये जो पोल है ना, इस पोल पे स्ट्राइक करवा दो, और अभी इसका रीजन तुम्हें समझ में आएगा क्यों। क्योंकि जब ये पोल पे स्ट्राइक करेगी तो प्रिंसिपल एक्सिस ही नॉर्मल बन जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था लेक्चर में कि प्रिंसिपल एक्सिस एक ऐसी इमेजिनरी लाइन होती है जो पोल से पास करती है और मिरर के सरफेस के, उस सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। तो डेफिनेटली इस पी पॉइंट पे ये परपेंडिकुलर जो है यही नॉर्मल है, मतलब ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है यही नॉर्मल है, तो आपको अलग से नॉर्मल ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। तो जितने पे वो इंसिडेंट हुई है उतने ही एंगल पे वो रे वापस चली जाएगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इस तरीके से वो चली गई, और आई और आर बराबर है। अब ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, भैया ये तो डाइवर्ज हो रही है, कहीं नहीं मिलेंगी, तो ख्यालों में मिलाते हैं इनको, इमेजिनेशन। तो पीछे एक्सटेंड किया तो देख रहे हो मिली यहाँ पे, तो यहाँ पे एक एरो ऐसे लग गया। एरो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से ओरिजिनेट होगा और इंटरसेक्शन पॉइंट तक जाएगा। मैं आपको जूम भी करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये देखो इतने साइज की इमेज मिल गई आपको। तो अब आप देख रहे हो कि इमेज का इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस से थोड़ा अलग है, तो ये जो डिस्टेंस होगा यही साइज ऑफ इमेज है। पहले इमेज इधर ही पॉइंट, इसी पॉइंट पे थी, इसीलिए डिमिनिश्ड या पॉइंट साइज लिख दिया था हमने, बट ये पॉइंट साइज्ड नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वो तीनों एट्रीब्यूट्स लिखते हैं अब हम इसके, पोजीशन, साइज और नेचर। तो सबसे पहले लिखा हमने पोजीशन। तो पोजीशन इसकी क्या है, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, अब क्योंकि पर्टिकुलरली किसी पॉइंट पे तो मीट कर नहीं रही, रैंडमली यहाँ कहीं मीट कर रही है, तो हमने बिहाइंड द मिरर लिख दिया। अगली चीज साइज। अब देखो साइज इसका पॉइंट साइज तो नहीं है, लेकिन आप एक कंपैरिजन कर सकते हो कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है ना उससे छोटी इमेज बन रही है ए डैश बी डैश। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, जिसका एरो बड़ा वो बड़ा। और लास्ट नेचर, क्योंकि रेज एक्चुअली तो मीट करी नहीं, हमारी इमेजिनेशन में मीट करी है, तो वर्चुअल। एंड अब इरेक्ट क्यों, क्योंकि जिस ओरिएंटेशन में ऑब्जेक्ट था अपवर्ड एरो, उसी ओरिएंटेशन में इमेज बनी है अपवर्ड एरो। तो ऑब्जेक्ट का हेड, इमेज का हेड, ऑब्जेक्ट का फुट नीचे, इमेज का फुट नीचे, तो इसका मतलब ये क्या है, इरेक्ट है। अगर उल्टा होता तो हम इन्वर्टेड कह देते, इसीलिए मैंने बोला था यहाँ पे भी कि वर्चुअल बन रही है तो इरेक्ट ही होगी, आपके सिलेबस में वर्चुअल के साथ इरेक्ट ही है। और भी ऑप्शंस होते हैं बट वो 12th स्टैंडर्ड में आएंगे। तो सिर्फ ये दो केसेस हैं, एक ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ हो और दूसरा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखा हुआ हो, क्योंकि बाकी और कोई सिग्निफिकेंट पॉइंट तो है नहीं जहाँ एक एक करके आप रख सकते हो ऑब्जेक्ट को, वो तो सारे राइट साइड की तरफ है और वहां ऑब्जेक्ट रख ही नहीं रहे हम। और पोल पे क्यों रखोगे, पोल पे रखने का मतलब मिरर से चिपक जाना, मिरर से चिपकना थोड़ी है, हमें तो मिरर से किस डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखना पड़ेगा तभी तो इमेज दिखाई देगी। तो दीज आर दी ओनली टू केसेस दैट कन्वेक्स मिरर शोज ड्यूरिंग इमेज फॉर्मेशन। इनको नोट करो, कोई क्वेश्चन है तो पूछो। हाँ जी अनिरुद्ध। जो आपने सेकंड पार्ट में यहाँ पर जैसे लिखा पोजीशन में बिहाइंड द मिरर, जी, तो आप फर्स्ट पार्ट पे भी तो बिहाइंड द मिरर के वो भी तो मतलब पीछे ही बन रहे हैं मिरर के दिस इज अ गुड क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट।
बट डेफिनेटली फर्स्ट पार्ट में भी बिहाइंड द मिरर बन रही है, बट आप देखो कि फर्स्ट पार्ट में वो स्पेसिफिकली फोकस पे बन रही है, तो यस इट सर। इज वर्थ मेंशनिंग ना कि वो एट एफ बनेगी। और मैंने एट एफ बोल दिया तो फोकस तो इधर भी हो सकता है अगर कनकेव होता तो मुझे कैसे पता चला इस केस में कि वो बिहाइंड द मिरर बन रही, बिकॉज वर्चुअल एंड डायरेक्ट, तो डेफिनेटली इमेज पीछे की तरफ ही तो बनेगी। यहाँ कोई ऐसे पर्टिकुलर स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है, एक रेंज में बन रही है, वो तो आगे पीछे कहीं पे भी हो सकती है, इसीलिए मैंने सिंपली बिहाइंड द मिरर लिख दिया। सर तब ऑब्जेक्ट इनफिनिटी पोजीशन में लिख सकते हैं बिहाइंड द मिरर एट। हाँ, ऑब्जेक्ट एट नहीं, ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल में आप बिहाइंड द मिरर लिखोगे। ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी में जब वो स्पेसिफिकली फोकस पे बन रही है तो आपको ये बोलना पड़ेगा एट एफ। या तो स्पेसिफिकली वहां ना बन रही होती तो बात अलग थी, बट वो बन रही है ना, तो इट इज वर्थ मेंशनिंग। मोर क्वेश्चंस? नो? नोट कर लो इसे। तो कन्वेक्स मिरर का खाली इतना इमेज फॉर्मेशन, नेक्स्ट लेक्चर में हम कनकेव का करेंगे।